बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू उर्दू एकेडमी। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 30 है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, गूगल क्लाउड लोड बैलेंसिंग की थ्योरी। तो गूगल क्लाउड लोड बैलेंसिंग की थ्योरी में हमारे पास क्या चीज़ आती है, इसे गो थ्रू करते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 2-in-1 ट्रेनिंग सीरीज चल रही है गूगल क्लाउड की। एसोसिएट इज मोर फोकस्ड प्लस प्रोफेशनल पार्ट एज वेल। तो प्रोडक्ट का नाम है गूगल क्लाउड लोड बैलेंसिंग, और एज्योर में इसे कहते हैं एज्योर लोड बैलेंसर, और अमेज़ोन में इसका नाम है लोड बैलेंसर के ही नाम से है, और सीडीएन में क्लाउड फॉर्मेशन के नाम से कोई चीज़ चल रही होती है वहाँ पे। तो बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट का नाम है गूगल क्लाउड लोड बैलेंसिंग। जैसा कि आप नाम से जानते हैं लोड और बैलेंसिंग के, जो भी लोड मतलब लोड का क्या मतलब है कि ट्रैफिक की क्या मकदार होती है, एमबी पर सेकेंड, जीबी पर सेकेंड। अब इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि एक जो सड़क होती है ना, एक सड़क की कैपेसिटी होती है कि 3 लेन की सड़क जा रही है, 3 गाड़ियाँ एक टाइम में से गुजर सकती हैं। तो ये उसकी ना लोड कैपेसिटी है सड़क की। और जो बड़ी हाईवे है उसकी 5 लेन की कैपेसिटी होती है, तो वो बड़ी कैपेसिटी है। तो इस तरीके से लोड बैलेंसर क्या है कि लोड बैलेंसर एक ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर डिफाइंड लोड बैलेंसर है गूगल का, जो गूगल ने अपने डाटा सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों में डिप्लॉय किया हुआ है और मुख्तलिफ जोन्स और रीजन्स में डिप्लॉय किया हुआ है। और जहाँ पर भी यूज़र गूगल के सिस्टम या एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहता है, ग्लोबल क्लोजेस्ट रीजन के थ्रू गूगल की जो अपना यूज़र है उसकी रिक्वेस्ट को सर्व करता है यूजिंग द ग्लोबल लोड बैलेंसर। और गूगल की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नेटवर्किंग पे है। सब क्लाउड में सबसे ऊपर नेटवर्किंग में इस टाइम गूगल क्लाउड ही जा रहा है विद लेटेंसी एंड नेटवर्किंग एज वेल। सो मूविंग फॉरवर्ड, वर्ल्ड वाइड ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसिंग। ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि एक साथ काम करते हैं। ऑटो स्केलिंग अकेली कभी काम नहीं करती। जब मशीनें ऑटो स्केल हो रही होती हैं तो उन सबके ऊपर इक्वली लोड को डिस्ट्रीब्यूट लोड बैलेंसर कर रहा होता है। स्केल एप्लीकेशन ऑफ गूगल कंप्यूट इंजन फ्रॉम जीरो टू फुल थ्रोटल विद क्लाउड लोड बैलेंसिंग विद नो प्री वार्निंग नीडेड। हम 0 से 100 वीएम तक भी जा सकते हैं इजिली विद इन सम सेकेंड्स। डिस्ट्रीब्यूट लोड बैलेंस compute resources in single and multiple regions close to users and meet high availability requirements। अब ये किस तरह होता है, ये हमारा होता है मैनेज इंस्टेंस ग्रुप के थ्रू, जो हमने पिछले लेक्चर में इसे देखा है, लेक्चर नंबर 29 के अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि लोड बैलेंसर जो हमारे पास रीजनल या जोनल इंस्टांसेस होते हैं उनके ऊपर ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा होता है एज पर द कन्फिगरेशन। अब देखिए अभी क्या हो रहा है कि इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही हैं ये गूगल लोड बैलेंसर के थ्रू, और जिस मशीन पे एक्टिव हमें, जिस इंस्टांस ग्रुप के अंदर हमें एक्टिव मशीन मिली है, ये लोड बैलेंसर वो सबके ऊपर ट्रैफिक को सर्व कर रहा है, और जो अनहेल्दी है उसको हील कर रहा है। और इन द मीन टाइम एप्लीकेशन डाउन नहीं हो रही, कि एप्लीकेशन मुख्तलिफ वीएम पे एट अ टाइम चल रही है मुख्तलिफ जोन्स के अंदर। और एक हेल्थ चेक क्या करता है, हेल्थ चेक कर रहा होता है कि इनमें से कौन सी मशीन के ऊपर सर्विसेज एक्टिव हैं जो हमने पोर्ट और सर्विस डिफाइन की होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने हेल्थ चेक में डिफाइन किया पोर्ट नंबर 80, तो ये लोड बैलेंसर इस हेल्थ चेक के थ्रू सब पे वेरीफाई कर रहा होगा कि ये हेल्थ चेक के बाद जाएगा, पूछेगा भाई पोर्ट नंबर 80 किस किस पे एक्टिव है, ये बोलेगा इस पे एक्टिव नहीं है, इन सब पे एक्टिव है, इन सब पे आप ट्रैफिक राउट कर दो। तो लोड बैलेंसर इससे बात करके इन सब पे ट्रैफिक को राउट करता रहेगा जब तक ये हेल्दी नहीं होता। और जब ये हेल्दी हो जाएगा तो इक्वली सब पे लोड बैलेंसर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को। सिंपल कॉन्सेप्ट। उसके बाद आगे मूव करते हैं क्लाउड बैलेंसिंग एंड पुट रिसोर्सेज बिहाइंड अ सिंगल एंड आईपी एंड स्केल रिसोर्सेज अप और डाउन विद इंटेलिजेंट ऑटो स्केलिंग। अब ऑटो स्केलिंग के साथ ये काम कर रहा होता है मिलके। सिंगल एंड आईपी क्या है, गूगल का जो ग्लोबल लोड बैलेंसर है, L7 लोड बैलेंसर है, उसके अंदर आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है, उसके बिहाइंड जितनी मर्जी मशीनें हो आप उसके पीछे मशीनों को लगा सकते हैं, ठीक है। और फ्रंट एंड पे एक ही आईपी रहता है। और लोड बैलेंसर इन सब पीछे मशीनों पे इंटेलिजेंटली कर रहा होता है। Google Cloud Load Balancing comes in a variety of flavors and is integrated with Google Cloud CDN for optimal application and content delivery। Google Cloud में अगर आपने CDN इस्तेमाल करना है तो याद रखिएगा आप वो लोड बैलेंसर के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन है, ये याद रखिएगा। अमेजोन में ऐसा नहीं है लेकिन। सो मूविंग फॉरवर्ड, ग्लोबल लोड बैलेंसिंग विद सिंगल एंड कास्ट IP, Google Cloud Load Balancing यानी कि सिंगल IP, फ्रंट एंड ऑल बैकएंड इंस्टांसेस इन रीजन्स। एक फ्रंट एंड आईपी होता है, पीछे बैक एंड इंस्टांसेस होते हैं जो मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक रीजन यूएसए का, एक रीजन यूरोप का। इट प्रोवाइड अक्रॉस
रीजन लोड बैलेंसिंग इंक्लूड ऑटोमेटिक मल्टी रीजन फेल ओवर। अब क्या होता है कि इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही हैं, एक स्टैटिक साइट है, एक वीडियो है, एक के ऊपर PHP है आपका कुछ सर्वर्स पे। सो ये आप होस्ट पाथ रूल भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी इमेजेस इस बैकएंड इंस्टेंस ग्रुप के थ्रू सर्व हो, हमारी वीडियो इसके थ्रू और हमारी PHP कोड के थ्रू सर्व हो, और हेल्थ तक सब पे चेक कर रहा है कि फलां पोर्ट एक्टिव है कि नहीं जो इसने बताई हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड क्रॉस रीजन लोड बैलेंसिंग इंक्लूड ऑटोमेटिक फेल ओवर विच जेंटली मूव ट्रैफिक इन फ्रैक्शंस इफ बैकबोन बिकम्स अनहेल्दी। अब ये ऑटोमेटिकली जो अनहेल्दी है उसके ऊपर ट्रैफिक राउट नहीं कर रहा है, हेल्दी इंस्टेंस पे राउट कर रहा है और ऑटो हीलिंग भी परफॉर्म कर रहा होता है। अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड लोड बैलेंसिंग की बात करें, गूगल में जो लोड बैलेंसिंग है ये कोई हार्डवेयर लोड बैलेंसर नहीं है। हार्डवेयर लोड बैलेंसर की अगर बात करूँ तो आपके पास चेक पॉइंट आता है, 5 आता है, बैराकूडा, ये हार्डवेयर लोड बैलेंसर है, और भी बहुत से ब्रांड हैं, और वो लोड को बैलेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन गूगल में ऐसा नहीं है, ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड लोड बैलेंसर है। उनका एक सॉफ्टवेयर है एड्रोमेट, इस तरीके से नाम है उसका, उसको यूज़ करते हुए उसने इसको ग्लोबली डिप्लॉय किया है। गूगल क्लाउड लोड बैलेंसिंग इज अ फुली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर डिफाइंड मैनेज सर्विस फॉर ऑल ट्रैफिक। सॉफ्टवेयर डिफाइंड लोड बैलेंसर है। इट इज़ नॉट इंस्टेंस और डिवाइस बेस्ड सॉल्यूशन और यूजर वांट टू बी लॉक्ड इनटू फिजिकल लोड बैलेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और फेस द HA और scale and management challenges inherent in instance based load balancer। अब ये हार्डवेयर बेस्ड नहीं है तो यूज़र को कोई कैपेसिटी हार्डवेयर के इश्यूज नहीं आएंगे क्योंकि मुख्तलिफ नोड्स के ऊपर रेप्लिकेटेड लोड बैलेंसर चल रहा होता है। इन शॉर्ट 1 million queries per second Google Cloud load balancing is built on same front end serving infrastructure that powers Google। It supports 1 million plus queries per second with consistent high performance and load latency। मतलब 1 million queries per second को ये सर्व कर सकता है, लोड बैलेंसर इतना पावरफुल होता है इसका। ट्रैफिक एंटर्स क्लाउड लोड बैलेंसिंग थ्रू 80 plus distinct global load balancing locations maximizing the distance traveled on Google fast private network backbone। अब गूगल के जो मुख्तलिफ एज लोकेशंस हैं, यूज़र क्लोजेस्ट एज से एंटर होता है लोड बैलेंसर के थ्रू, और बैक एंड रीजनल इंस्टांस ग्रुप में जो मशीनें चाह रही होती हैं उन्हें टच करके जल्दी से मशीन एक्सेस करता है। ये पूरी टेक्निकल बात लिखी उसको सुनाया मैंने। और उसने जो एंड्रोमेडा के नाम से गूगल का इंटरनल लोड बैलेंसर भी है। 2 तरह के लोड बैलेंसर होते हैं, याद रखिएगा, एक होता है एक्सटर्नल लोड बैलेंसर, एक होता है इंटरनल लोड बैलेंसर। 2 तरह के होते हैं। मैं ये थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ एक चार्ट डायग्राम के ऊपर। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। नाउ लेट्स प्ले विद द चार्ट डायग्राम। तो किस तरीके से काम करती है चीज़ें थोड़ा ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास होता है यूज़र, ये एक यूज़र है, ठीक है, ये एक यूज़र है, ये फॉर एग्जांपल एक यूज़र भी हो सकता है, ये 1000 यूज़र भी हमारे पास हो सकते हैं। सो ये यूज़र क्या करते हैं, ये यूज़र हिट करते हैं गूगल के लोड बैलेंसर को। मैं एक लोड बैलेंसर ड्रा करता हूँ, सॉरी फॉर माई बैड ड्राइंग। ये हमारे पास है एक LB लोड बैलेंसर। सो यहाँ यूज़र्स इसको LB को हिट करते हैं, ठीक है। LB को हिट करने के बाद क्या होता है कि हमारे पास जो बैकएंड है, फॉर एग्जांपल यूज़र्स को देख लेते हैं। यूज़र्स भी हमारे आ रहे हैं, 1000 यूज़र हमारे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं ये USA के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे यूरोप के, EU से आ रहे हैं, ये भी हमारे यूज़र हो गए, ठीक है। ये रोबोटिक यूज़र है, बोर्ड सही है सो ये भी हिट कर रहा है लोड बैलेंसर को इस तरीके से। एंड मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास क्या हो रहा है कि अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया ग्लोबल लोड बैलेंसर। ये हमारे लिख दिया यहाँ पे GLB का मतलब है ग्लोबल लोड बैलेंसर, या L7 या एक्सटर्नल EXTERNAL एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये हो गया जी एक्सटर्नल लोड बैलेंसर जिससे पब्लिक ट्रैफिक एंटर हो रही है। यहाँ पे पब्लिक ट्रैफिक एंटर हो रही है यूजिंग दिस लोड बैलेंसर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम थोड़ा मूव करते हैं डायग्राम में आगे की तरफ, इसके बैकएंड पे जाएं तो क्या होता है कि थोड़ा सा इसको यहाँ कर देता हूँ।
उसके बाद क्या होता है मेरे पास कि ये पीछे से जाता है और यहाँ पे मैनेज इंस्टांस ग्रुप चल रहे हैं। ये हमारे पास MIG ये USA का चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक ही चल रहा है यूरोप का। अब मैनेज इंस्टांस ग्रुप में क्या होता है कि मल्टीपल मशीनें चल रही होती हैं। यूरोप का हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया यूरोप का, ये हमारे पास हो गया USA का, ठीक है। और अब इसमें क्या होता है कि अच्छा यहाँ से यूज़र आ रहे हैं ग्लोबल लोड बैलेंसर ट्रैफिक के थ्रू। अब इसके पीछे क्या हो सकता है कि कोई पीछे क्या हो सकता है इसके कि पीछे हमारे पास हो सकती हैं कोई इंटरनल लोड बैलेंसर। यहाँ पे इसको थोड़ा फिल कर देता हूँ और यहाँ पे एक यूज़र यहाँ से हिट करता है, एक यूज़र यहाँ से हिट करता है और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक और लोड बैलेंसर जो कि इंटरनल है। इंटरनल लोड बैलेंसर कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ये भी ILB। इंटरनल लोड बैलेंसर कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, जहाँ बैकएंड पे कोई डेटाबेस हो, आपने HA को मेंटेन करना हो। यहाँ पे एक बैकएंड पे DB1 और ये DB2 DB ठीक है, ये डेटाबेस है आपकी बैकएंड पे। ये 1 है और ये फॉर एग्जांपल 2 है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, रिडंडेंसी मेंटेन की हुई है 2 डेटाबेसेस के अंदर। यहाँ पे DB2 आई थी। सो किस साल मुख्तसर अब क्या है डायग्राम को हम थोड़ा दोबारा देखें। मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ ले आता हूँ कि आपके पास एक्सटर्नल लोड बैलेंसर होता है L7 पे, लेयर 7 पे, और L4 या L3 लोड बैलेंसर होता है आपके पास इंटरनल, जिसके पीछे आप कोई फेल ओवर किसी भी एप्लीकेशन का क्रिएट कर सकते हैं। अब कौन सा फ्रंट एंड पे लेयर 7 लोड बैलेंसर की और लेयर 4 की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ये याद रखिए इसके अंदर कि इनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। और मैं इसको थोड़ा रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, रिमूव वगैरह भी हो रहा है, ठीक है, ओके। सो आई विल ट्राई के पेंट ब्रश यूज़ करूँ क्योंकि पेंसिल से तो बड़ी मुश्किल से बन पाया मुझसे थोड़ा सा। तो बहरहाल एक्सटर्नल लोड बैलेंसर आपका हमेशा वेब टियर पे होता है, पब्लिक इंस्टांसेस पे होता है। इंटरनल लोड बैलेंसर L4 लोड बैलेंसर, गूगल में 2 तरह के लोड बैलेंसर है, L7, उसके अलावा ग्लोबल लोड बैलेंसर जिसे कहते हैं, और उसके अलावा हमारे पास ग्लोबल लोड बैलेंसर L4 वाला है, नेटवर्क लोड बैलेंसर। एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, एक नेटवर्क लोड बैलेंसर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर L7 कहलाता है, वो भी ग्लोबल होता है, और ये दूसरा वाला भी ग्लोबल ही होता है, नेटवर्क लोड बैलेंसर। लेकिन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सिर्फ HTTP और HTTPS बेस्ड रिक्वेस्ट को सर्व कर सकता है, याद रखिएगा। जबकि नेटवर्क लोड बैलेंसर जो होता है हमारे पास वो HTTP के अलावा काफ़ी प्रोटोकॉल्स को एज द फ्रंट एंड सपोर्ट करता है। ये इसका मेजर डिफरेंस है। HTTPS लोड बैलेंसिंग देखें, HTTPS लोड बैलेंसिंग इज स्केलेबल, फॉल्ट टॉलरेंस, रिक्वायर्ड नो प्रीफॉर्मिंग एंड enables कंटेंट बेस्ड लोड बैलेंसिंग। फॉर HTTPS ट्रैफिक इट प्रोवाइड SSL टर्मिनेशन एंड लोड बैलेंसिंग। इसका क्या मतलब है कि आपके पास SSL अगर आपने इंस्टॉल करना हो तो आप लोड बैलेंसर पे ही टर्मिनेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इससे सिक्योरिटी इन्हांस होती है इस चीज़ से। अगर आपकी SSL टर्मिनेशन आपकी लोड बैलेंसर पे, आपकी पीछे बैकएंड डिवाइस सिक्योर रहती है और SSL टर्मिनेशन आपकी लोड बैलेंसर पे होती है, तो इससे सिक्योरिटी लेयर भी आपकी इन्हांस होती है एज पर सिक्योरिटी कंप्लाइंस। अफिनिटी की बात करें, अफिनिटी क्या होती है कि आपकी किसी स्पेसिफिक सोर्स IP से स्पेसिफिक टारगेट रिसोर्स पूल को जो बैकएंड पे होते हैं। सो आपके पास क्या चीज़ आई थी कि आपके पास अफिनिटी का ऑप्शन है। अफिनिटी में आपका क्या होता है कि आप स्पेसिफिक सोर्स IP को किसी स्पेसिफिक टारगेट पूल मतलब कि बैकएंड इंस्टांसेस के साथ स्टिक करवा सकते हैं। जब भी फलां IP से रिक्वेस्ट आए तो फलां जो पीछे VM चल रही है लोड बैलेंसर के, उसको सोर्स को वही डेस्टिनेशन IP सर्व करे। इसे कहते हैं अफिनिटी। और ये कुकी बेस, IP बेस और हेडर बेस होती है, इसकी बड़ी टाइप्स आती हैं। उसके बाद गूगल लोड बैलेंसिंग की फीचर की बात कर लेते हैं। हमारे पास TCP SSL लोड बैलेंसिंग का फीचर है। TCP लोड बैलेंसिंग कैन स्प्रेड TCP ट्रैफिक ओवर अ पूल ऑफ इंस्टांसेस विद इन द कंप्यूट इन योर रीजन। इट इज स्केलेबल, डज नॉट रिक्वायर प्री वार्निंग एंड हेल्प इंश्योर वन only healthy instances will feed traffic. SSL proxy provide SSL termination for non-HTTPS traffic with load balancing.
अगर आपके पीछे नॉन SSL कोई वेबसाइट जा रही है लोड बैलेंसर के पीछे, तो आप उसको SSL को लोड बैलेंसर के ऊपर डोमेन के साथ मैप करवा सकते हैं और गूगल का DNS इसके साथ इस्तेमाल हो रहा होता है, या एक्सटर्नल DNS भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप एक पब्लिक IP होता है लोड बैलेंसर को वहाँ पे डालना होता है। हाई फिडेलिटी हेल्थ चेक्स की बात करेंगे। हेल्थ चेक्स इंश्योर दैट न्यू कनेक्शन आर ओनली load balance to healthy backends and that are up and ready to receive them, कि आपकी जो बैकएंड हेल्थ चेक है फॉर एग्जाम्पल पोर्ट एक्टिव है या रिसीव हो रही है कि नहीं गूगल की हेल्थ प्रो पे हो रही है। ये इसमें चीज़ है कि हेल्थ चेक एक्टिवली आपकी मशीनों की हेल्थ को देख रहे होते हैं पोर्ट वाइज। SSL ऑफलोडिंग मैंने बताया कि आप SSL को इंस्टॉल कर सकते हैं। CDN इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया कि गूगल क्लाउड में CDN की इंटीग्रेशन इसके बगैर नहीं होती लोड बैलेंसर के बगैर। UDP बेस्ड लोड बैलेंसिंग, एक TCP बेस्ड लोड बैलेंसिंग होती है, एक UDP बेस्ड होती है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि TCP जो है रिलायबल प्रोटोकॉल है, UDP नॉन रिलायबल प्रोटोकॉल कंसीडर होता है, लेकिन UDP इतना फास्ट होता है एज कम्पेयर टू TCP। इन दोनों में एक मेजर कह लें चाबी आपको मैं जेट वाला तरीका यू कैन से मैंने आपको भी बताया, ये इसका मेन डिफरेंस है। TCP मोर स्टेबल प्रोटोकॉल है डाटा कम्युनिकेशन के अंदर, UDP में डाटा लॉस होता है, वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये कनेक्शन लेस है UDP, ठीक है। और UDP के अंदर और TCP के अंदर गूगल दोनों टाइप की ट्रैफिक को लोड बैलेंस करने की कैपेबिलिटी रखता है। सो एडवांस फीचर सपोर्ट के अंदर बात करें कि इसमें IPv6 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पोर्ट प्रोटोकॉल फॉरवर्डिंग और विप्स का फीचर भी अवेलेबल है। विप्स क्या होता है कि आप एक IP को फिक्स करते हैं, शेयर्ड IP बनाते हैं और आप एक लोड बैलेंसर के अलावा दो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 192.168.10.3 एक IP ले लिया मैंने, इसको शेयर्ड IP बनाया और TCP लोड बैलेंसर पे भी उसी को इस्तेमाल किया और UDP पे भी उसी को इस्तेमाल कर लिया। ये मैं गूगल में कर सकता हूँ। एक स्टैटिक IP को मल्टीपल अप टू 15 फ्रंट एंड के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसे विप्स कहते हैं गूगल क्लाउड में, एक IP को मल्टीपल को भी यूज़ करने में। स्ट्रैक ड्राइव लॉगिंग के आपकी जो लॉग्स हैं कि फ्रंट एंड से एप्लीकेशन पे हिट आई और बैक एंड तक जाने तक कितनी लेटेंसी, कितना टाइम, या कोई जो भी मामला हुए वो स्ट्रैक ड्राइवर या क्लाउड ऑपरेशंस के थ्रू गूगल हम मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। गूगल इसकी मॉनिटरिंग भी देता है कि जितनी ट्रैफिक आ रही है वो जितने बैकएंड तक जा रही है, किस लेटेंसी के साथ, किस परफॉर्मेंस के साथ, उस पर 502 बैड गेटवे कितने हैं, 300 के कोड सक्सेस कौन से अभी 300 500 के होते हैं, ये एरर के कोड होते हैं, मतलब कि स्टेटस कोड होते हैं। 300 सक्सेस का होता है, 200 सक्सेस का होता है और 500 500 सीरीज के 502 फॉर एग्जाम्पल बैड गेटवे, जब आपका बैकएंड से कोई उसको कोई रिक्वेस्ट या बैकएंड से उसको सर्विस ना मिली हो, लोड बैलेंसर को जैसे कहते हैं 502, तो 502 बैड गेटवे भी आता है। अगर आपकी पीछे मशीनें नहीं चल रही तो आपको लोड बैलेंसर तो बोल देगा मेरे पास पीछे कोई है ही नहीं, 502 बैड गेटवे है। तो ये सारे लॉग्स वगैरह आप गूगल क्लाउड के स्ट्रैक ड्राइवर के अंदर इंटीग्रेट लोड बैलेंसर के साथ कर सकते हैं। और अब आते हैं बिग पिक्चर की तरफ जल्दी से। बिग पिक्चर में क्या बात होती है, ओवर एप्लीकेशन हिट इज़ अ हिट एंड यूजर्स आर ग्रोइंग। बंदा कहता है IT ऑपरेशन सैम कहता है कि हमारे पास ना एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई है, ग्लोबल ऑडियंस हमारे पास आ रही है। कहता है कि अब हमें एक सोल्यूशन चाहिए जिसके अंदर स्केलेबिलिटी हो, लेटेंसी बड़ी कम हो, सिक्योरिटी इंक्रीज हो और रिड्यूस हो हमारी कॉस्ट, ठीक है। अब हार्डवेयर लोड बैलेंसर तो बड़ा महंगा होता है, ये बात याद रखिए, ये बड़े एक्सपेंसिव होते हैं हार्डवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर जो कंपनी इस्तेमाल कर रही होती हैं। अब इसमें क्या है, क्लाउड की गूगल क्लाउड की लोड बैलेंसिंग डेवलपर कहता है दैट्स अ गुड थिंग राइट, डेवलपर से मशवरा देता है। ये सैम इसी कहता है यार ये हमारे पास सोल्यूशन है, एरिन कहता है ये अच्छी चीज़ है, थोड़ा कंफ्यूज है। उसके बाद क्या होता है, फुली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग SDN का एक हिस्सा है गूगल क्लाउड का लोड बैलेंसर, जिसके अंदर सिंगल ग्लोबल एनीकास्ट IP अक्रॉस रीजन्स IPv4-6 आपको एक IP मिलता है, पीछे उसके मशीनें चलती हैं। वर्ल्ड वाइड कैपेसिटी दुनिया भर की जहाँ पे भी गूगल के नेटवर्क के नोड्स हैं वहाँ पे ये IP आपको इस लोएस्ट लेटेंसी के साथ सर्व कर रहा होगा। क्रॉस रीजन फेल ओवर एंड फेल बैक के एक रीजन में आपके मल्टीपल जोन्स होते हैं गूगल के। सो यूरोप के मल्टीपल एजिस के थ्रू कोई एक डाउन भी हो गया तो ये लोड बैलेंसर डाउन नहीं करता आपको, और दूसरे जो जोन अवेलेबल है, दूसरा जो गूगल में डाटा सेंटर अवेलेबल है उसके थ्रू ट्रैफिक को सर्व करता रहता है, ठीक है। फेल ओवर एंड फॉल बैक की जो बात हो रही है यहाँ पे। फास्ट ऑटो स्केलिंग बहुत जल्द अच्छी तरीके से ऑटो स्केलिंग पीछे परफॉर्म हो रही होती है। मैनेज ऑटो जो मैनेज इंस्टांस ग्रुप है उसके थ्रू।
सिंगल पॉइंट टू अप्लाई ग्लोबल पॉलिसीज, उसी एक फ्रंट एंड लोड बैलेंसर के ऊपर आप ग्लोबल पॉलिसियाँ अप्लाई कर सकते हैं वहीं पे खड़े खड़े। 1 मिलियन प्लस QPS कि 1 मिलियन से ज़्यादा क्यूरीज पर सेकंड को लोड बैलेंसर सपोर्ट करता है, एक बहुत बड़ी अमाउंट है ये। हाउ डज क्लाउड लोड बैलेंसिंग वर्क, वो बात ही करता है कि किस तरह काम करता है। देखिए फ्रंट एंड पे गूगल का DNS है, ठीक, क्लाउड DNS है, जिसके अंदर एक myapp.com है, उसके पीछे आपने कोई IP दिया है जो गूगल का नेटवर्क यहाँ पे बैठा हुआ है। और क्या होता है कि माया है कैलिफोर्निया में, इसका सोर्स IP है 50311 और शेन है सिंगापुर में, इसका 10111 उसका सोर्स IP है। अब दोनों myapp.com को एक्सेस कर रहे हैं, जो ग्लोबल IP है ना लोड बैलेंसर का 200.111 इसने बताया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। सो दोनों हिट करेंगे इसी IP को, ये सिंगापुर से हिट करेगा, ये हिट करेगा कैलिफोर्निया से, और ये गूगल का एज यहाँ मौजूद है, गूगल का एज यहाँ पे भी सिंगापुर में भी मौजूद है। सो जो सैम कैलिफोर्निया में वो US वेस्ट के थ्रू, जो पीछे मशीनें US वेस्ट के अंदर चल रही हैं, फ्रंट एंड सर्वर और जो ऑटो स्केल हो रहा है मैनी इंस्टेंस ग्रुप के थ्रू, सैम उसे एक्सेस करेगा, इसलिए इसको बहुत जल्दी एक्सेस हो जाएगा। और ये करेगा सिंगापुर में ये मशीन चल रही है उसको एक्सेस करेगा। सो इससे लेटेंसी बहुत इंप्रूव होगी जब आप उस मशीन को सर्व करेंगे जो उस लोड बैलेंसर के पीछे है एज रीजनल, तो इससे लेटेंसी बहुत इंप्रूव होती है। उसके बाद इंटरनल लोड बैलेंसर आए थे पीछे, कोई मिडल वे चल रहा है, मैनी इंस्टेंस ग्रुप इसके पीछे भी चल रहा है। तो ये जो फ्रंट एंड ये वेब सर्वर है कोई, ठीक है, इसके पीछे कोई इंटरनल लोड बैलेंसर हमने लगाया हुआ है, उसके पीछे हमारी कोई मिडल वेयर एप्लीकेशन चल रही है। फॉर एग्जांपल SAP हैना चल रहा है, SAP हैना के अंदर इंटरनल लोड बैलेंसिंग का मैकेनिज्म पूरा डिफाइंड होता है और वो गूगल क्लाउड के साथ बड़ा अच्छा लोड बैलेंस HA मोड पे करता भी है। उसके अलावा कोई डाटा स्टोरेज का क्लस्टर है, ठीक है, उसको भी आप किसी इंटरनल लोड बैलेंसर के थ्रू लोड बैलेंस कर रहे हैं, और ये सारे रिसोर्सेज वो उसको USA के ही सर्व कर रहा है लोड बैलेंसर, और यहाँ पे सिंगापुर के ही सारे रिसोर्सेज को लोड बैलेंसर सर्व कर रहा है। तो ये ऐसा कमाल है, ऑटोमेटिकली जो यूज़र जिस जगह से आता है उसको उस जगह की मशीनों, उस जोन की, उस रीजन की मशीनों की तरफ ट्रैफिक को राउट किया जाता है। अब आगे बात होती है, वो कहता है हाउ डू यू यूज़ ग्लोबल HTTP/S लोड बैलेंसिंग। उसमें पहला पॉइंट आता है इंटरनेट के थ्रू एक्सटर्नल ग्लोबल IP, ठीक है, ग्लोबल फिर फॉरवर्डिंग रूल आता है इस फ्लो के अंदर, जिसके अंदर हमारी एक फ्रंट एंड पोर्ट डिफाइन की जाती है कि हम 443 के पे यूजर को हिट करवा रहे हैं IP के ऊपर, फॉरवर्डिंग रूल्स को कहते हैं। फिर टारगेट प्रॉक्सी होती है कि हमारे पास पीछे /EU/US, ठीक है, क्या हमारे पास उसके ऊपर URL को हिट करना है इस लोकेशन से अगर IP आए, और किस होस्ट पर हो सकता है कुछ मैनी इंस्टेंस ग्रुप के ऊपर हमारी /यूरोप की साइट चल रही हो, कुछ पे USA की चल रही हो, और कुछ के ऊपर images.xyz.com चल रहा हो, तो इमेजेस उसके थ्रू सर्व हो रही है, इसे कहते हैं टारगेट प्रॉक्सी, और पाथ रूल्स भी यहीं पे डिफाइन किए जाते हैं। फिर बात आती है बैकएंड सर्विस की। बैकएंड सर्विस क्या होती है, जिसके अंदर सर्विंग कैपेसिटी जोन और इंस्टांस की हेल्थ डिफाइन की जाती है, ठीक है, ये दो चीज़ डिफाइन की जाती हैं। पांचवी चीज़ है बैकएंड। अब बैकएंड के अंदर क्या चीज़ आ रही है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास बैकएंड की पोर्ट है, और कितने % कैपेसिटी बैकएंड की इस्तेमाल करनी है, यहाँ 4th स्टेप पे वो डिफाइंड है। और इंस्टांस हेल्थ क्या है कि बैकएंड पे 80 नंबर पोर्ट पे सब मशीनें रिस्पॉन्स कर रही हैं, तो वो एक्टिव कंसीडर होंगी। 4th नंबर पे ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन की गई है। 5th नंबर पे बैकएंड क्या कहते हैं, मैनी इंस्टांस ग्रुप या नेटवर्क एंडपॉइंट गेटवे हैं, वो क्या करते हैं, वो आपकी मशीनों को यहाँ पे आके, ये आपकी मशीनें चल रही हैं ऑटो स्केल मोड पे, और फायरवॉल रूल्स हैं वो क्या डिफाइन करते हैं कि जो भी ट्रैफिक यहाँ से एंटर हो रही है, अब याद रखिएगा कि आप गूगल का ये लोड बैलेंसर है ना, उसके ऊपर IP बेस्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, जैसे पे गूगल की फायरवॉल पे लगा सकते हैं। वो फायरवॉल रूल सिर्फ इन मशीनों के ऊपर अप्लाई होते हैं, वो इसके साथ स्टिक है, इसके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ ये फायरवॉल रूल अटैच्ड हैं, जो कि कहते हैं कि यार इस मशीन के ऊपर पोर्ट नंबर 80 अलाउ करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है, इसे कहते हैं नेम्ड पोर्ट। जब आप लैब करेंगे इसमें आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि बैकएंड सर्विस में नेम पोर्ट डिफाइन की जाती है कि इस मशीनों के ऊपर 40 नंबर 80 नंबर कौन सी पोर्ट अलाउ करवानी है। उसके बाद आगे मूव करते हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं सिक्योरिटी वाइज के, हम गूगल क्लाउड में लोड बैलेंसर इस्तेमाल करें, तो उसके साथ आप ग्लोबल लोड बैलेंसर के साथ क्लाउड आर्मर को इस्तेमाल करें और आइडेंटिटी वेयर प्रॉक्सी को इस्तेमाल करें। गूगल की बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस है। IAP क्या है, जीरो ट्रस्ट मॉडल पे काम करती है। क्लाउड आर्मर क्या है, DDoS प्रोटेक्शन का टूल है गूगल का। गूगल क्लाउड लोड बैलेंसर को तो हम पीछे देख ही चुके हैं। अब वो कहता है कि किस तरह सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, ऑटोमेटिक डिफेंस अगेन L3 L4 वॉल्यूमेट्रिक एंड प्रोटोकॉल DDoS अटैक्स। DDoS अटैक्स क्या होते हैं, टॉप 10 OSWP फॉर एग्जांपल SQL इंजेक्शन,
और मल्टीपल प्रोटोकॉल्स और टाइप ऑफ अटैक्स हैं जो OSWP टॉप 10 में आते हैं। मिटिगेट रिस्क, तो गूगल का लोड बैलेंसर प्री डिफाइंड, गूगल का जो आर्मर है ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट के थ्रू आपको इन अटैक्स के थ्रू जो वेल नोन उनके थ्रू प्रोटेक्शन दे रहा होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और ये ट्रैफिक बेस्ड सर्विस के चार्जेस होते हैं, जितनी ट्रैफिक प्रोटेक्ट हो रही है उसके पैसे होते हैं। और HTTP लोड बैलेंसिंग है, यूजर एंटर हो रहा है HTTP लोड बैलेंसिंग के थ्रू, पीछे आटो स्केलिंग ग्रुप चल रहे हैं, एक अमेरिका का, एक यूरोप का, एक एशिया का, ठीक है। और इसके ऊपर ही लोड बैलेंसर के ऊपर ही आपकी DDoS प्रोटेक्शन की पॉलिसी अप्लाई होती है, ठीक है। उसके अलावा IAP जो है वो भी आपका यहीं पे पॉलिसी डिफाइन आप लोड बैलेंसर भी करते हैं, मतलब पीछे नहीं डिफाइन करते, यही कार्य होते हैं। इससे जो भी टैग का मसला आता है लोड बैलेंसर पे आता है, बैकएंड आपका इससे डिस्टर्ब नहीं होता या इसके ऊपर लोड जनरेट नहीं होता इन सर्विसेज का। ट्रैफिक इज अलाउड ओनली इफ क्लाउड आर्मर IAP बोथ अलाउड। IAP क्या होता है कि एक लॉगिन पासवर्ड कंसोल होता है जिसके अंदर आप किसी स्पेसिफिक डोमेन यूजर्स या एंटरप्राइज आइडेंटिटी को अलाउ करवाते हैं लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन के अंदर। ये आप ऐप इंजन के साथ काम करता है, गूगल क्लाउड में कंप्यूटिंग के साथ भी काम करता है। इसे कहते हैं जीरो ट्रस्ट मॉडल। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं तो वो इस चीज़ को समझेंगे जीरो ट्रस्ट मॉडल क्या होता है। Firewall should be configured to only allow traffic from HTTPS load balancer, not direct internet traffic। वो कहता है ये है कि सिर्फ इस पब्लिक IP की जो ट्रैफिक आनी चाहिए, यहाँ पे पब्लिक IP अपने मशीनों पे नहीं लगाने। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है इस पूरे आर्किटेक्चर डिवाइसेस या टूल्स को यूज़ करने के। अब यहाँ पे ना मैकेनिज्म आता है चूज़ करने का कि हमने ग्लोबल लोड बैलेंसर यूज़ करना है या हमने नेटवर्क लोड बैलेंसर इस्तेमाल करना है, मतलब कि HTTPS लोड बैलेंसर इस्तेमाल करना है या रीजनल L4 L3 लोड बैलेंसर इस्तेमाल करना है या L7 लोड बैलेंसर इस्तेमाल करना है। अच्छा, अगर आपके पास IPv4 की ट्रैफिक है, IPv6 के क्लाइंट्स हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक्सटर्नल इंटरनेट टू GCP ट्रैफिक है, अगर उसको HTTP या HTTPS ट्रैफिक की, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपके पास HTTPS की ट्रैफिक आ रही है तो आप ग्लोबल लोड बैलेंसर उसके ऊपर L7 लोड बैलेंसर इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये वाला ऑप्शन है, आप इसे यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास TCP की ट्रैफिक है जिसके अंदर प्रोटोकॉल HTTP और HTTPS के अलावा कोई है और आपको SSL ऑफलोडिंग की भी रिक्वायरमेंट है, आप SSL प्रॉक्सी का फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लोबल लोड बैलेंसर का, जो रीजनल आपका लोड बैलेंसर है वो। अगर आपका UDP है तो UDP बेस आपको ग्लोबल लोड बैलेंसर भी मिलता है गूगल के अंदर। अब ग्लोबल लोड बैलेंसर IPv6 नो SSL ऑफलोडिंग रिक्वायर्ड, अगर SSL ऑफलोडिंग नहीं चाहिए तो आप ये वाला फीचर इस्तेमाल करते हैं TCP प्रॉक्सी का। अगर आपको SSL चाहिए तो SSL प्रॉक्सी इस्तेमाल करेंगे। फिर UDP ट्रैफिक है तो आपके पास UDP ट्रैफिक है, IPv6 ग्लोबल लोड बैलेंसर यस है तो इसका कोई फीचर नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा अगर यहाँ पे नो करता है, आपको IPv6 क्लाइंट ग्लोबल नो है, तो यहाँ पे क्या करता है कि आपको रिडायरेक्ट कर रहा है नेटवर्क TCP UDP लोड बैलेंसिंग, ये इंटरनल लोड बैलेंसर की तरफ को लेके जा रहा है यहाँ से। अब ये क्या है, हमारे पास इंटरनल लोड बैलेंसर में क्या चीज़ आती हैं, इंस्टेंस टू इंस्टेंस RFP ट्रैफिक, यहाँ पे TCP और UDP की ट्रैफिक है, HTTP और HTTPS की ट्रैफिक है। मतलब ये जो लोड बैलेंसर है ये पब्लिक फेसिंग है, वेब टियर के साथ होगा। ये जो लोड बैलेंसर है इंटरनल वाला, ये आपका क्या होगा कि बैकएंड पे जो सर्विसेज आ रही है उसको लोड बैलेंस कर रहा होगा। तो ये आपको TCP और UDP बेस भी देता है, HTTPS लोड बैलेंसिंग दोनों के फ्लेवर प्रोवाइड करता है। लेकिन ये इंटरनल HA मॉडल के लिए होता है, ये एक्सटर्नल या पब्लिक फेसिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है सर्विसेज के लिए, याद रखिएगा ये मेन इसमें फ़र्क है। और जहाँ पर आपको HTTP/HTTPS की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप मैं आपको अब ये लोड बैलेंसर ना कंसोल पे जाके दिखा भी देता हूँ। क्विकली से हम जाते हैं लोड बैलेंसर के अंदर, LOADBALANCER। अब मैं आपको लोड बैलेंसर यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि हम क्या करते हैं, क्रिएट लोड बैलेंसर करते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, HTTPS लोड बैलेंसर, ये L7 लोड बैलेंसर, लेयर 7 लोड बैलेंसिंग, ठीक है, फॉर HTTP एंड HTTPS एप्लीकेशन ओनली, ठीक है। और अगर आपको TCP बेस्ड ग्लोबल लोड बैलेंसर रिक्वायर्ड है तो आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स आपके पास अवेलेबल हैं, मतलब जिसके ऊपर फ्रंट एंड पे पोर्ट्स बहुत ज़्यादा आपके पास अवेलेबल हैं। तो याद रखिएगा कि आपके पास गूगल में जो लोड बैलेंसर हैं ग्लोबल वाला, ठीक है, और रीजनल वाला, उसके ऊपर आपके पास एक्सटर्नली कौन सी पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं फ्रंट एंड पे, याद रखिएगा। तो ग्लोबल लोड बैलेंसर होता है उसके ऊपर HTTP और 80 नंबर पोर्ट और 8080 के ऊपर अवेलेबल होती है। HTTP सिर्फ 443 पे अवेलेबल होती है। तो जहाँ पर आपकी ये रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप ग्लोबल लोड बैलेंसर एप्लीकेशन लेवल लोड बैलेंसर इस्तेमाल करेंगे।
एक्सटर्नली। उसके बाद अगर आप ग्लोबल लोड बैलेंसर इस्तेमाल करते हैं तो अगर टीसीपी के साथ कर रहे हैं, मतलब कि आप ये वाला, अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाला लोड बैलेंसर, सेकेंड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला लोड बैलेंसर, ठीक है, लेयर फॉर लोड बैलेंसर फॉर एप्लीकेशन टीसीपी लाइव प्रॉक्सी। सो यहाँ पर आपके पास क्या प्रोटोकॉल अवेलेबल है, 25, 43, 110, ये सारे पोर्ट आपके अवेलेबल हैं फ्रंट एंड पे। और अगर आपके पास टीसीपी विदाउट एसएसएल ऑफलोडिंग डज नॉट प्रिजर्व क्लाइंट आईपी एड्रेस, तो उसके अंदर आपके पास सेम सेट ऑफ पोर्ट्स ही अवेलेबल हैं। इसके ऊपर ये सारी पोर्ट्स मैक्सिमम इसके ऊपर ही अवेलेबल हैं। सो उसके बाद अगर आप रीजनल बात करते हैं, ये ग्लोबल वाला जो है टीसीपी और ग्लोबल एचटीटीपीएस वाला, और ये जो है नेटवर्क लोड बैलेंसर, इसके ऊपर कोई भी पोर्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर जो भी आपको पोर्ट्स दिखाई हैं एचटीटीपी के ऊपर वो वाली जो स्पेसिफिक पोर्ट्स हैं, एचटीटीपीएस के ऊपर 80 और 443, और इसके ऊपर एनी पोर्ट्स, और इसके ऊपर भी, इसके ऊपर कौन सी पोर्ट्स बताता है यूडीपी वाले के ऊपर, इसके ऊपर भी कोई भी पोर्ट फ्रंट एंड पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी गेम है फ्रंट एंड पोर्ट्स की, कि फ्रंट एंड पे आप ये जो L7 लोड बैलेंसर है इसके ऊपर एचटीटीपीएस का मोड सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये पोर्ट्स होंगी, और दूसरा करेंगे फॉर एग्जांपल अगर आप करेंगे एचटीटीपी, इसे कन्फिगर करके देख लेते हैं, अगर आप एचटीटीपी ये वाला करेंगे ना, एचटीटीपीएस लोड बैलेंसर ये वाला, तो इसके अंदर आपके पास क्या होगा कि आपके पास सिर्फ ये वाली पोर्ट्स अवेलेबल होंगी, ये वाली जो सीरीज बता रहा है। तो ये इसका मेजर डिफरेंस है कि हम कौन सी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सो मोस्टली एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने हमेशा वेब टिगर के लिए L7 लोड बैलेंसर इस्तेमाल करना होता है, और L4 लोड बैलेंसर आप मोस्टली, या इंटरनल लोड बैलेंसर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं इंटरनल एप्लीकेशन रिडंडेंसी को मेंटेन करने के लिए गूगल के लेवल के ऊपर। सो ये हमारा एंड था इसका थ्योरी का। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और इंशाल्लाह इसकी लैब करेंगे तो उसमें ऑटो स्केलर और लोड बैलेंसर हम एक साथ दोनों की लैब परफॉर्म करेंगे, सेपरेटली नहीं होगी इसकी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि इसकी लैब किस तरह हम परफॉर्म करेंगे।